नमस्कार प्यारे बच्चों। एक सकारात्मक खबर हम यहाँ पर देखेंगे जो कि रिक्रूटमेंट है 2026 का 2025 का। और इस रिक्रूटमेंट में आप देख रहे हो यहाँ पर कि यार जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है ना। अभी जैसे हाल फिलहाल बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आ रही है, जैसे कांस्टेबल की भर्ती भी आप अभी देख ही रहे हो, कहीं ना कहीं अवेटेड है, जो सितंबर में होना है। आबकारी आरक्षक जो होना है ये कब होना है, जुलाई में होना है। तो वैसे ही नगर सेना जो अभी होम गार्ड्स का जो एक नगर सेना का पेपर होने वाला है अभी 22 तारीख को, तो इसी डिपार्टमेंट में जो होम मिनिस्ट्री है छत्तीसगढ़ की गृह मंत्रालय है, तो उसी के अंतर्गत जो अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए एसडीआरएफ के लिए ये सारी भर्ती इन्होंने अनाउंस की है। राइट, आज की भर्ती है और इसमें इन सारे पदों को लेकर के है ना, ये सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, आप समझिए आपके लायक है कि नहीं। देखना, कुछ कुछ पद बहुत अच्छे हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला ही पद हमने देखा यहाँ पर टी स्टेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर एसआई, अच्छा पद है, रैंक अच्छी इसकी। ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल वेतन मैट्रिक्स लेवल है वो 7वां। ठीक है ना। तो सैलरी भी इसकी हैंडसम सैलरी होने वाली कहीं ना कहीं। दूसरा अगर मैं देखूं इसमें कि टोटल जो इसमें वैकेंसीज आप देख पा रहे हो है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी है। ठीक है, एससी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। क्लियर है। तो टोटल अगर मिलाते हैं यहाँ पर ना, तो टोटल वैकेंसी देखो यहाँ पर हम 21 देख रहे हैं यहाँ पर एसआई की। जो स्टेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर है, ये इसमें टोटल वैकेंसी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, जो इसके वर्ग हैं वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। दूसरा ये है कि जो वाहन चालक, ये थोड़े से मल्टीटास्किंग पद हैं, पर ध्यान रखना कि ये सब सेटल्ड जॉब है ना। ध्यान रखना, अगर जो लग रहा है कि यार मैं कांस्टेबल तैयारी कर रहा हूँ, अगर कोई लग रहा है किसी को कि मैं नगर सेना तैयारी कर रहा हूँ, अगर लग रहा है किसी को मैं कोई अगर इसी तरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनके लिए सारे के सारे ये सब के सब पोस्ट वाहन चालक के पद देखो, इनकी संख्या 14 है। वाहन चालक कम ऑपरेटर, मतलब कि आप ड्राइवर भी और साथ में उसमें ऑपरेटर भी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें संख्या देखो कितनी, 86 संख्या है। ठीक है ना। और फायरमैन, अब चूंकि ये अग्निशमन वाला विभाग है ना भाई, तो इसमें आपको फायरमैन, आगे चल के मैं इसका एक क्वालिफिकेशन बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। ठीक है, फायरमैन के लिए 117 पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना। स्टोर कीपर है, जो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का स्टोर करेगा, 32 पोस्ट उसके लिए है। मैकेनिक थोड़ा टेक्निकल, मतलब इसमें अधिकतम पद टेक्निकल टाइप के हैं, इसलिए डिग्री को भी टेक्निकल मांगी गई है। अब क्या क्या डिग्री हम देखेंगे आगे चल के। वॉशरूम ऑपरेटर है, वायरलेस ऑपरेटर है। तो वायरलेस ऑपरेटर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पद है ना, इसमें संख्या केवल कितनी है, 4। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दोनों डाला हुआ है कि वॉशरूम ऑपरेटर और वायरलेस ऑपरेटर के लिए यह पद 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिक से भरा जाएगा। जो ऑलरेडी हमारे होम गार्ड्स हैं, जिन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको नगर सेना में, होम गार्ड्स में, उनको इस पोस्ट पर है ना थोड़ा सा प्रिविलेज मिलेगा। और ये संवैधानिक रिक्रूटमेंट है। टोटल संख्या है पदों की कितनी, 295, 295 पोस्ट है। अभी जैसे आबकारी आरक्षक में 200 पद आए हुए हैं, ये सब कभी कभी आने वाले पोस्ट है ना। कुछ डेट्स देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, सम डेट्स यहाँ पर। ठीक है, डेट्स यहाँ पे कौन है। ऑनलाइन जब स्टार्ट होगा 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 1/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट है 31/7, पूरे जुलाई भर ये क्या होगा, आपको फॉर्म डलेगा। बट स्टार्ट में फॉर्म डाल लेना, बाद में सिटी का लोकेशन का दिक्कत होता है। उसमें जो भी आपने करेक्शन करना होता है 10 तारीख को 8 है ना, 10 अगस्त को आप क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे, तब तक त्रुटि कर लेंगे। और जो फीस है, अब फीस यहाँ पे ली जा रही है, अगर आप अनरिजर्व हैं, ओबीसी है, तो आपको 300 रुपए देने हैं, और अगर आप एसटी और एससी हैं तो आपको 200 रुपए देना है। क्लियर है, ये अब चालान लिया जाएगा। अब देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। देखो, जैसे शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं क्या क्या है। क्लियर। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, जैसे स्टेशन ऑफिसर एसआई के लिए यहाँ पर क्या क्या होगा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बीएससी या बी की उपाधि या उसके समकक्ष कुछ होना चाहिए। समकक्ष इट मींस यहाँ पर ग्रेजुएशन, टेक्निकल ग्रेजुएशन को यहाँ पर मान्यता या इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है ना। या समकक्ष लिखा है ना भाई उसमें, तो समकक्ष में जितने सारे ग्रेजुएशन हैं जो टेक्निकल स्ट्रीम से आते हैं, अब वो थोड़ा सा एक बार क्लियर करना पड़ेगा कौन कौन सी डिग्री, बट जो लिखा है यहाँ पर अग्निशमन में बीएससी या फिर बी होना चाहिए। क्लियर है। बैचलर ऑफ इंजीनियर्स जो है ना, वो एसआई पद के लिए एकदम एलिजिबल है, पहला चीज। दूसरा, जो ड्राइवर है उसके लिए क्या है ना, किसी भी बोर्ड से 10+2 है ना, सीजीबीएसई से हो सकता है, और जो पुरानी जो मैट्रिक उसमें कंडीशन में, और साथ में इसमें आपको 10+2 12वीं पास होना है, ये बोल रहा है। इन दोनों के लिए, वाहन चालक और ऑपरेटर वाले के लिए
और साथ में हैवी व्हीकल्स का आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस यहाँ पर होना जरूरी है। उसके लिए 10+2 प्लस हैवी व्हीकल, 2 व्हीलर का नहीं भैया ना, 2 व्हीलर का लेकर पहुंच जाना। फिर फायरमैन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी, मतलब 12वीं पास यहाँ पर भी मांगा है। ठीक है, मैकेनिक के लिए 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। और साथ में ITI है ना, ITI अगर आपका है डीजल मैकेनिक ट्रेड में, अगर आप डिप्लोमा में है ना, तो डीजल मैकेनिक ट्रेड में अगर आप हैं, ITI है, तो फिर उसमें आप इसमें मैकेनिक पद के लिए चुने जा सकते हैं, इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, वॉशरूम ऑपरेटर और ये दोनों दोनों कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो यहाँ पे दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 10+2 और साथ में ट्रेंड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट ध्यान रखना है कि जो एज है 1/1/2025 को आप 18 साल से ना तो कम रहे इस डेट पर है ना, 1/1/2025 मतलब कि 1 जनवरी 2025 को आपकी डेट 18 से अधिक और 28 से कम होनी चाहिए। 18 प्लस होना चाहिए और 28 से कम होनी चाहिए। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखना है कि जो यहां पर दिख रहा है कि जो सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। माने जो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 18 और 28, इसमें 5 साल का भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 18, 5 और यहाँ पे क्या होगा 33 साल। ठीक है, आयु सीमा जो है, जैसे यहाँ पर देखिए जो छूट दी है ना, उसमें बोला गया है कि उच्चतर आयु सीमा में, तो उसमें भी 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे SC, यहाँ पे ST, OBC है ना, जो नॉन क्रिमिनल, उनको उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष का यहाँ पे दिया गया है रिलैक्सेशन, है ना। उसके बाद फिर अपन चले यहाँ पर, तो बाकी ये 38 जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा इसको प्रावधान को पढ़ना है एज को लेकर के, जो एज लिमिट्स को लेकर थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि रिलैक्सेशन मिलेगा भैया ना, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको लेकर के। फिर इसमें एक जो आएगा सिलेबस और चयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखो, चयन प्रक्रिया इस फॉर्मेट में होगा, इस सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले तो क्या होगा उसमें, देखो पहला तो आवेदन पत्र की छानबीन होगी, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे PST शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता देखा जाएगा। दूसरा है शारीरिक मापदंड के लिए यहाँ पर आपको रिकॉल करेंगे। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा है ना, उसके लिए यहाँ पर अब जो उसमें पहला जो SI है, उस SI के लिए है ना, जो SI का यहाँ पर जो पद दिख रहा है, उस SI के लिए 300 अंकों का परीक्षा हुआ जाएगा, जिसमें कम से कम है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो क्या है, उसमें देखो शारीरिक दक्षता परीक्षा में है ना, उसमें कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है। इसमें कौन कौन सी चीजें, देखो लंबी कूद है, हाई जंप, ठीक है, सॉरी लॉन्ग जंप है, लंबी कूद, फिर आपको यहाँ पे हाई जंप है, ये SI का ही इसने पैटर्न डाल दिया है पूरा, है ना। शॉर्ट पुट है, गोला फेंक है, 100 मीटर दौड़ है, 1500 मीटर दौड़ है, पूरा का पूरा SI का पैटर्न जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सेम यहाँ पर फॉलो किया। मेल एंड फीमेल यहाँ पर दिया है, दोनों का दोनों कैटेगरी, ठीक है ना। दोनों के यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है कि क्या क्या कितने में, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप है, गोला फेंक है, 100 मीटर, 1500 मीटर है। बाकी के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वाहन चालक बाकी पदों के लिए है ना, जितने शेष पद हैं उन सभी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 100 अंकों में से सामान्य वर्ग के लोगों को 50 अंक, ST SC के लिए यहाँ पर 40 अंक अर्जित करने होंगे, यहाँ पर ये ऐसा दिया है, ठीक है ना। हमेशा अधिक से अधिक अंक अर्जित करने का कोशिश करें भाई, बिल्कुल। बाकी दौड़ में 100 मीटर है और अधिकतम आपको 25 मार्क्स का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया। पुरुषों के लिए ये मापदंड है, महिला के लिए मापदंड यहाँ पर, ये कुछ शर्तें भाई, ये फिजिकल मेजरमेंट आप इसमें पढ़िए पूरी नोटिफिकेशन को, उतना आवश्यकता है नहीं डील करने की। सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर कि लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स का पेपर होगा और उसमें ये सब कुछ शामिल किया जाएगा। 100 अंक में क्या क्या रहेंगे, तो विशिष्ट सामान्य ज्ञान, तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क, ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। तो इसमें भी जो जनरल वर्ग है उसको 40 अंक। अब इसमें देखो सारा कुछ आगे है ना, GS इंडिया का और CG का GS, तार्किक बोलने से रीजनिंग और साथ में मैथ्स, तो इसमें एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया है, बट आप GS इंडिया का हो चाहे CG का हो, छत्तीसगढ़ का और भारत का दोनों GS को
प्लस साथ में आपका तार्किक विश्लेषण तर्क है, मतलब रीजनिंग को, तो यहाँ पे इंडिया का जीएस, सीजी का जीएस तो पढ़ना ही है, साथ में रीजनिंग को भी पढ़ना है, इसको ध्यान रखे रहना। बोनस सब अंक मिलेंगे, सब बोनस उनको मिलता है जो लाइसेंसधारी हैं, कोई एनएसएस वाला, एनसीसी वाला है, मान लो किसी को नेशनल स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो ये डिस्क्रिप्शन है, पहले तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए बढ़िया। और ये टेक्निकल काइंड ऑफ पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, 295, दैट इज अ गुड वन अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है बच्चों के लिए, आप बिल्कुल इसको लग जाइए। सिलेबस को थोड़ा हम बाद में इलैबोरेट और करेंगे, अभी इसके लिए प्रिपरेशन मैंने सोचा इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसको अधिक से शेयर करें और सारे बच्चों तक पहुंचाएं जो वैकेंसी है उसको लेकर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे।